हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। तो जैसे कि आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 140 से स्टार्ट होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कुछ छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई। देखिए, कुछ छात्र थे, उन्होंने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। भोजन के लिए उन्होंने बजट बनाया 500 रुपये का, लेकिन उनमें से 5 जाने में विफल रहे, यानी कि 5 छात्र जा नहीं सके। और इस प्रकार फिर प्रत्येक सदस्य जो शेष रह गए, उनके लिए भोजन की लागत 5 रुपये प्रति सदस्य बढ़ गई। तो पिकनिक में कितने छात्र शामिल हुए, अब ये पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 500 रुपये का बजट था, बजट बिगड़ गया 5 छात्र के न जाने के कारण। फिर प्रत्येक छात्र जितने रह गए उन्होंने 5-5 रुपये की वृद्धि करी। तो इसमें मालूम हो गया कितना बढ़ा, 5 से काटा 500 को 100 रुपये, और 100 रुपये प्रत्येक छात्र को 5-5 रुपये देने पड़े। तो 5 से अगर भाग देंगे 5 रुपये से, तो छात्रों की संख्या आ जाएगी 20। 5 से काटेंगे 20, तो यानी कि अब जाने वाले छात्रों की संख्या थी 20। अब शामिल। और यदि पूछे पहले छात्र कितने थे, पहले जाने वाले छात्र थे 25। हमसे पूछा है अब छात्रों की संख्या होगी 20, अब जो पिकनिक पर गए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 20 छात्रों की संख्या। बहुत सरल, आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 147। एन के पास के से पी रुपये अधिक है। देखो, एन के पास के से, ये के है, अगर इसके पास कोई धनराशि है तो इसके पास इससे पी रुपये ज़्यादा है, पी रुपये अधिक है एन के पास। क्लियर। एन और के पास उपलब्ध कुल राशि क्यू है। इन दोनों के पास अगर जोड़ा जाए कुल राशि क्यू है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल हो गया। तो अब हम देखेंगे ए और ए, 2a जमा पी बराबर क्यू। तो 2a बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी, ए बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी बटे में 2। और ए किसका मान है, के का। तो इसका मतलब ये पूछा है कि के पास कितना धन था। तो के पास था धन, के पास था धन क्यू माइनस पी बटे 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, क्यू माइनस पी बटे 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल और इजी मेथड आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 148। देखिए, क्वेश्चन नंबर 148। सड़क का एक टुकड़ा लंबाई में 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर। लैंप पोस्ट की आपूर्ति करने पर, यानी सड़क के किनारे किनारे लैंप पोस्ट लगाने से, एक लैंप पोस्ट यहाँ लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, ऐसे लैंप पोस्ट लगाने। प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया जाता है। 2 क्रमागत लैंप पोस्टों के बीच की दूरी 25 मीटर है। इनके बीच की दूरी 25 मीटर है। हमारी टोटल दूरी है 1000। 2 लैंप पोस्टों के बीच की दूरी है 25 मीटर। 25 से इसको भाग करेंगे 40 बार कटेगा, और एक और जोड़ देंगे, 40 लैंप पोस्ट तो हो गए, प्लस एक और जोड़ेंगे। ये बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक छोर वाला एक और जोड़ेंगे। जैसे इधर से स्टार्ट किया 25 25 25 25, एक लैंप पोस्ट और जोड़ेंगे तो टोटल 1000 मीटर की दूरी पर 25 मीटर के गैप से जो लैंप पोस्ट लगाए गए हैं उनकी संख्या होगी 41। 40 में एक जोड़ेंगे 41। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 149। हीरा ने 165 आमों को एक बक्सों में पैक किया, जिनमें प्रत्येक में 18 आम हो सकते हैं। उसने केवल पूरी तरह से भरे हुए आम के डिब्बे ले जाने का
निश्चय किया और शेष को छोड़ने का फैसला किया, जो शेष रह गए वहीं छोड़ दिए। ज्ञात कीजिए हीरा ने कितने आम देगा, यानी कि शेष कितने आम छोड़ेगा। चलिए 165 को भाग देंगे 18 से, 18 18 18 90 162, 9 डिब्बे ले जाएगा वो। शेष कितना बचा, 18 90 162 है ना, 165 में से 162 घटाएंगे तो शेष 3 आम बचे, शेष 3 आम बचे, यानी 3 आम वहीं पर छोड़कर चले जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 150, देखिए क्वेश्चन नंबर 150। यात्रियों से भरी एक ट्रेन शुरू होती है। पहले स्टेशन पर ट्रेन के 1/3 यात्रियों को छोड़ती है। जब 1/3 छोड़ती है तो शेष रह गया 2/3 यात्रियों का, यानी कि पैसेंजर का, और 96 यात्री सवार हो जाते हैं उसमें। ये हो गया। अगले स्टेशन पर बोर्ड के आधे, ये जो है इसके आधे यात्री उतर जाते हैं, तो आधे रह जाते हैं। अब जो यहाँ पर आधे उतर गए, आधे रह गए, और 12 नए यात्री सवार हो गए प्लस 12। यात्रियों की संख्या अब 240 है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। हर एक एक क्वेश्चन में यही लगता है, इक्वल टू इक्वल। शुरुआत में यात्रियों की संख्या ज्ञात करो, तो देखो 2 से इसे भाग करेंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा p/3 प्लस अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पर बटे में आ जाएगा ये 96/2 48 रह जाएगा, प्लस 12 बराबर 240। ये हो गया 60, 60 इसमें से घटेगा तो p/3 बराबर हो गया 180, p बराबर हो गया 18 54 540, यानी कि यात्रियों अर्थात पैसेंजर्स की संख्या थी 540। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 151। जबरदस्त क्वेश्चन। एक राशि कुछ व्यक्तियों के बीच समान रूप से बांटी जाती है। 8 व्यक्ति अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, 4 व्यक्ति कम होते प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। व्यक्तियों की संख्या और राशि की संख्या ज्ञात करनी। अब देखो इसको हल करेंगे तो दिक्कत आएगी, जाहिर है पहले ही ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर व्यक्ति है 16 और रुपए बांटे गए 48, तो चेक करेंगे ये वाला इस फॉर्मेट में सेट होता है या नहीं। अब देखिए कैसे। एक राशि कुछ व्यक्तियों के बीच समान रूप से बांटी जाती है। देखो 16 तिये 48, 3-3 रुपये बांटी जाती है। कितने रुपए बांटे जाती है, 16 से अगर इसे भाग करेंगे तो 3-3 रुपये जाते हैं। और 8 व्यक्ति अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। अगर 8 जोड़े इसमें 16 8 24, तो 24 से भाग करेंगे 48 को, फिर 24 दूनी 48, देखिए 1 रुपया कम हो जाता। पहले 3 बट रहा था, अब 2 बेटेगा, 1 रुपया कम हो गया। और 4 व्यक्ति कम होते, 16 में से 4 घटा दे 12, 48 रुपये की राशि को बांटेंगे 12 चौक 48, 4 रुपये मिलता, यानी पहले से 1 रुपया अधिक मिलता। देखो इससे 1 रुपया अधिक मिल रहा। तो व्यक्तियों की संख्या राशि की संख्या यही है। व्यक्तियों की संख्या तो है 16 और राशि की संख्या 48। देखिए इसी से हमारा पूरा फॉर्मेट सेट हो गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। हमें और चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से हमारा आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 152। देखिए क्वेश्चन नंबर 152 संख्या पद्धति का जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखिए 154 कोट है जिनमें लाल कोट, सफ़ेद कोट और हरे कोट है, यानी 3 वैरायटी के कोट है। लाल, सफ़ेद और हरा लिख सकते हैं हम, लाल, सफ़ेद और हरा 3 कोट है ये, जिनकी कुल संख्या दी है 154। ये रहा जिनकी कुल संख्या दी है 154। अब देखो योग बराबर योग से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आसान। अब शुरू करते हैं। देखो इन 154 कोटों में लाल कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 3 कम है। अगर लाल कोट की तुलना में देखें, ये लाल कोट है, इनकी तुलना में
सफेद कोट 3 कम है, यानी कि इनसे 3 कम है। क्लियर, इनसे 3 कम है ये। आगे बढ़ेंगे। लेकिन हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है। देखिए यहाँ ये हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। जो 5 अधिक है इसमें जोड़ेंगे माइनस का करके, क्योंकि कौन से कोट अधिक है? 5। हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है। अगर मैं इसमें से ये घटाऊं 5 अधिक आ जाएगा। देख लीजिए आप, L-3 और माइनस L-8। देखिए इससे कितने अधिक है? ये 5 अधिक है। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, 5 ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हमें इसको ऐसे लिख लेंगे, योग बराबर योग की फॉर्मेट में 154 और प्लस ये जोड़ेंगे 1 2 3 1 2 3 L बराबर 154 माइनस, देखिए 1 2 3 L हो गया और 154 माइनस ये इधर आकर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 8 और 3 माइनस का 11, जब माइनस का 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 165। देखिए 165 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसने पूछा है कितने लाल कोट थे, तो लाल कोट थे 55। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 55। क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्वेश्चन नंबर 153, एक मजदूर को 25 दिनों के लिए इस शर्त पर लगाया गया कि प्रतिदिन काम करने पर उसे 2 रुपये मिलेंगे। अगर वह एक दिन का 2 रुपये लेता है तो 25 दिनों का कितना मिलता है उसको? 50 रुपये। 25 दूनी 50 रुपये मिलते हैं। और अगर वह प्रतिदिन एब्सेंट रहता तो उसके 50 पैसे का जुर्माना उस पर लगाया जाता। तो इसका मतलब अगर एक दिन वह एब्सेंट रहेगा तो 2 रुपये वे नहीं मिलेंगे और ऊपर से 50 पैसे का फाइन। तो एक दिन एब्सेंट की वजह से उसे 2.5 रुपये का नुकसान होता है और उसने कुल मजदूरी के रूप में 37 रुपये 50 पैसे प्राप्त किए। तो 12.5 रुपये उसके गलत कट गए और एक दिन के उसके गलत कटते हैं 2.5 रुपये। तो गलत से गलत को काटेंगे, उसके अनुपस्थित दिनों की संख्या आ जाएगी। देखो ये ऐसे। तो मैंने क्या करा, एक दिन के उसने ये एब्सेंट के इतने पैसे उसके कटेंगे। अगर एक दिन एब्सेंट करता है 2 रुपये वे नहीं मिलेंगे, 50 पैसे ये, तो 2.5 रुपये कट जाएंगे। और उसके यहाँ पर कटे कितने हैं? टोटल 50 में से 37.5 रुपये मिले, तो 12.5 रुपये कटे। तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया, ये हो जाएगा 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा ये इससे। तो 5 दिनों की एब्सेंट रहेगी उस व्यक्ति की। तो अनुपस्थिति कितने दिन की होगी? 5 दिन की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, एक बस में शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। देखो बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से दुगनी है। क्लियर। रास्ते में जब 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां बस में चढ़ी, यानी कि कुछ बच्चे उतर रहे हैं और कुछ लड़कियां उसमें चढ़ रही है। लड़के उतर रहे हैं, लड़कियां चढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर संख्या के रूप में, अगर संख्या के रूप में देखें तो अंतर में दोनों संख्या जुड़ जाएगी। कुछ लड़के उतर रहे हैं, कुछ लड़कियां उसमें चढ़ रही है, तो ये अंतर कहलाता है। अंतर में दोनों संख्या जुड़ जाएगी 25। 15 10 25 हो जाएगा। और ये 25 जो आएगा ये लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो है 25 आया आपस में अंतर, और यहाँ हमारा अंतर आया 1, हमारा अंतर आया दोनों का 1। तो 1 से इसे काटेंगे, 25 बार कटेगा, और 25 एकम 25 तो लड़कियाँ थी, और 25 दूनी 50 लड़के थे। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं आसान और सिंपल शब्दों में। तो यात्रा के शुरू में कितने लड़के थे? लड़के थे 50। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं इसको इजी और आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर आता है 155। एक किसान अपनी गाय के झुंड को अपने 4 पुत्रों में बांट रहा, और पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग मिला, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग मिला, और तीसरे पुत्र को 1/5 मतलब 1/5 भाग मिला। तो चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। झुंड में गाय की कुल संख्या बताए। तो देखो इसको जोड़ेंगे, 5 चौक 20 एलसीएम आ जाएगा, 2 दाई 20, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 19/20। तो शेष रह गया 1/20, 20 में से 19 घटाएंगे क्योंकि शेष बराबर शेष करेंगे। 1/20 बराबर है यहाँ 7 के, तो 20 सत्ते 140। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 140। तो झुंड में गाय की कुल संख्या थी 140। क्वेश्चन नंबर 156। देखिए क्वेश्चन नंबर 156। 3 संख्याएं x छोटा है y से या बराबर है y के, और y छोटा है z के या बराबर है z के, जो एक दूसरे के सहभाज्य, आपस में एक दूसरे के सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका HCF 1 हो। जैसे कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 सहभाज्य या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में ही दोनों के मान छिपे होते हैं। फैक्टर कीजिए उनके, यानी कि गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ गुणनफल दिया है 143, तो इसके गुणनखंड करेंगे। 11 एकम 11, 3 बचा, हो गई 33, 11 3 33। देखिए ये आ गई दोनों सहभाज्य संख्या 11 13, और ये एक दूसरे के साथ है। अगली 2 संख्या है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल ये, और अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 2 में फिर दूसरी और तीसरी का गुणनफल दे दिया इसने 195। देखिए पहली है, दूसरी है, तो दूसरी का और तीसरी का गुणनफल है, तो दूसरी यहाँ 13 है, 13 से कटेगी, 13 एकम 13, 6 बच गए, हो गए 65, 13 पंजे 65, 15 एकम 15। ये तो ये आ गई। इसमें ये पहली होगी या दूसरी होगी, क्योंकि पहली और दूसरी का गुणनफल, फिर दूसरी और तीसरी का गुणनफल बताया। ये पहली दूसरी का गुणनफल ये है, दूसरी तीसरी का गुणनफल 195। तो 3 संख्याएं आ गई है, 11 हो गई, 13 हो गई और 15 हो गई। अब इनका योग करना, जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 5 3 8 1 9, 1 2 3 39 हो जाएगा पूरा। देखिए इनका योग आ गया 39। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी।